हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आज हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। स्क्वायर रूट ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। हम लोगों के पास दो विधि है, हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी भाग विधि के द्वारा निकाल सकते हैं या जब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकाल सकते हैं। और ये दोनों जो विधि है ना, वो काफ़ी लेंदी होता है। हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन ये हम लोग जानते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज थोड़ा सा अलग सा कोई चीज सीखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो दोनों से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वो क्या चीज है मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 25 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो कितना होता है, 625 होता है। वही 625 को अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी ये जो 625 जो हुआ ना, यानी 625 जो है ना, ये एक वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा तो ये वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसलिए ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तभी जाकर जब हम लोग निकालते हैं ये कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। जैसे 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका जब भी हम लोग रूट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आज के जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं या हम लोग आज सीख रहे हैं, वो क्या करेंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या हम लोग रूट निकाल सकते हैं। क्या हम लोग रूट 7 का निकाल सकते हैं। जी हाँ, आज के वीडियो में ये भी हम लोग सीखेंगे, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसको भी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जो सीखते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या का सीख लेते हैं। यानी जो संख्या कैसे निकल रहा है ये आसानी से, विदाउट भाग विधि और गुणनखंड विधि से। ठीक है, चलिए वही 625 ही ले लेते हैं, का रूट कैसे निकलेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, हमें जोड़ा बनाना है। जैसे हम लोग पहले जोड़ा बनाते थे, जोड़ा बनाकर हमें क्या करना है, निकालना है। अब देखेंगे ये जोड़ा जब बन गया ना, इसका इकाई अंक क्या है। इकाई अंक बड़ी मैटर करता है इसके अंदर। इकाई अंक क्या है, सबसे पहले समझते हैं। इकाई अंक का मतलब क्या होता है, ये जो इकाई अंक लिखा हुआ है ना 5, इससे हमें देखकर ये पता चल जाएगा कि इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। ये जो आने वाला है जो संख्या, उस संख्या का इकाई अंक क्या होने वाला है, वो कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 का स्क्वायर जब करते हैं 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100। इससे हमें पता चल जाता है कि इसके आगे वाला यानी इकाई अंक क्या आएगा। यानी देखिए इसमें इकाई अंक क्या है, 5 है। इसका मतलब हमारा जो संख्या होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, 6 है। अब ये 6 हम लोग देखेंगे कि 6 किसके बीच आ रहा है। जो संख्या हमारे पास दिया हुआ है ना, इस संख्या किसके अंदर आ रहा है। ये जो 6 है ये किसके अंदर आ रहा है, 4 और 9 के बीच ही आ रहा है। अब इनमें से जो छोटा है ना, वही संख्या इसके अंदर पुट हो जाएगा। देखिए पहला वाला में हो सके कि समझ में ना आ रहा है, दूसरा वाला जब करेंगे ना आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, ये जो 6 है ना, अब ये हमारे पास बचा क्या है, 6। अब ये 6 ये दोनों में से किस दोनों के अंदर है, यानी 2 के और 3 के अंदर है। ठीक है, 2 के और 3 के अंदर है 6, क्योंकि ये 6 इसके अंदर हो गया, 4 और 9 के बीच हो गया। तो इसका मतलब इसमें से जो छोटा होगा ना, जो छोटा होगा ध्यान रखिएगा, जो भी छोटा होगा वही छोटा वाला को इसके अंदर लिख देंगे। यानी ये 2 छोटा हुआ था, 2 लिख दिए। समझ में आ गया, नहीं आया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तब जरूर समझ में आएगा। एक संख्या क्या है, 2 9 1 6 का रूट निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या है, जोड़ा बनाना है। हम लोग जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया। अब हमारे पास क्या है, इकाई अंक सबसे पहले देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 6 है। अब इसमें देखेंगे कि इकाई अंक 6 कौन सा है। देखिए
4 है या तो फिर 8 है, दोनों के सॉरी 4 है या तो क्या है 6 है। तो यानी 4 होगा या तो 6 होगा, यानी इकाई अंक जो आएगा ना वो क्या होगा, या तो 4 होगा 6 होगा। अब वो दोनों में से कौन सा होगा, कैसे पता चलेगा, पता चलेगा थोड़ी देर बाद। इसको छोड़ दीजिए, इस मैटर को छोड़ दीजिए। अब हमारे पास बचा क्या है 29, 29। अब 29 हम लोग देखेंगे कि किसके बीच में है, यानी हमारा हो गया 25 और 36 के बीच में, यानी 5 और 6 के बीच में। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, 29 है ना, 5 और यानी ये 5 और 6 के बीच में हो रहा है ना, 25 और 36, यानी हमारे पास 29 है। 29 किसके, 25 और 36 के बीच में ही हो रहा है। तो इसमें छोटा वाला चीज उठा लेना है हमें। तो छोटा कौन सा होगा, 5, यानी सबसे पहले 5 लिख लेंगे। छोटा वाला 5 है, 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो 4 होगा या 6 होगा वो डिसाइड कैसे होगा, वो चीज देखना है। वो डिसाइड कैसे होगा, ये दोनों में से अंतर कर लीजिए। अगर 29 को बोला जाए कि तुम ये दोनों के पास चले जाओ, तो ये किसके पास जाना चाहेगा, 25 के पास जाना चाहेगा या 36 के पास जाना, जो नजदीक होगा उसी के पास जाना चाहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का डिफरेंट निकाल लो। ये दोनों का डिफरेंट हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 7। तो ये 29 किसके पास जाना चाहेगा, 29 जाना चाहेगा 25 के पास, यानी छोटे वाले के पास जाना चाहेगा। तो इनमें से जो छोटा वाला है उसी छोटा को उतार लीजिए। क्या समझ में, आसान सा समझ में आया। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक देखने के बाद ये दोनों को डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा होगा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। इसको क्या करेंगे, ऊपर में किसी जगह लिख लेंगे। फिर हम लोग बचा हुआ जो संख्या है, बचा हुआ संख्या किसके बीच में हो रहा है उसको देखेंगे, और इसका छोटा वाला जो वर्ग होता है उसी को उठा लेंगे, पहले लिख लेंगे। यानी इसमें 29 था, 25 और 36 के बीच में था, 25 और 36 के बीच में था, तो छोटा वाला कौन सा है जी, 25 है। तो 25 के 5 उठाकर इधर लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि ये 4 और 6 कहां से आएगा, कौन सा होगा, 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से। इसके भी इकाई अंक में क्या आता है, 4 के इकाई में 6 आता है, और 6 के इकाई अंक में भी 6 आता है, और इसके इकाई अंक क्या है 6 है, यानी 4 होगा या 6 होगा। वो डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे 29 है ना, 29 को देखेंगे ये किसके नजदीक है, यानी 25, यानी छोटा वाला का नजदीक है या बड़ा वाला का नजदीक है। अगर छोटा वाला का नजदीक है छोटा उठा देंगे, बड़ा वाला का नजदीक है तो क्या करेंगे, बड़ा उठा लेंगे। तो यही है हमारा छोटा सा ट्रिक, ठीक है। चलिए और एक सवाल लेते हैं, और वो आप अपने आप कोशिश कीजिए, अपने आप करने का कोशिश कीजिए। एक और है 62 और 41 जो रूट बनाएंगे। देखिए हर चीज इसके अंदर एप्लीकेबल होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद हमें देखना है कि क्या आएगा, इसके पीछे 1 है, इसके पीछे, यानी या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब हमें पता नहीं है कि 1 होगा या 9 होगा, हमें अभी पता भी नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बचे हुए जो चीज है, बचे हुए संख्या है, उसको देखेंगे। ये 62 बचे हुए है, 62 किसके अंदर होगा, यानी 49 और 64 के अंदर होगा 62। तो रूल क्या बोलता है, जो छोटा है उसी को उठा लो। सबसे पहले इनमें से जो छोटा है उसी को उठा लो, छोटा है उसी को उठा लो, मतलब 74 यानी 7 हो जाएगा। छोटा है, ये दोनों में से छोटा कौन है, 7 का ही तो 49 था, यानी 7 हो गया, 7 ले लिया। अब हमारे पास बचा क्या, 1 होगा या तो 9 होगा, इसका तो काम हो गया। अब बचा इसका काम, इसमें 1 होगा या 9 होगा, वो देखने के लिए क्या करेंगे, इसके पास चलेंगे, 62 के पास। अब ये 62 को बोलेंगे कि तुम पकड़ो, तुम्हारा नजदीक कौन है, तुम उसी को जाकर पकड़ो। तो ये 62 किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है, 2 है, और इसका डिफरेंस कितना है, काफी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, 62 को जाकर पकड़ेगा, यानी बड़ा वाला समान है, बड़ा वाला है, यानी 9, यानी 79 का जो वर्गमूल है वो, यानी इसका वर्गमूल 79 है, और 79 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 6241। है ना आसान, लग रहा है ना आसान। भाग विधि करने की जरूरत नहीं है, गुणनखंड विधि करने की जरूरत नहीं है। ये विधि जो है वो काफी आसान है, और वो ये कब काम करेगा, जब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है। क्या और एक सवाल लेने की जरूरत है, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। नेक्स्ट जो ले लिए, क्या लिए, ये एक संख्या ले लिए। अब हमें ये पता करना है कि ये जो संख्या है ये क्या है। सबसे पहले जोड़ा बनाना है,
जोड़ा बना लिए। अब इधर वाला संख्या को हम लोग छोड़ दिए। अब छोड़ने के बाद क्या करेंगे, ये जोड़ा बन गया ना, अब ये हो गया, इसका मतलब हमारा क्या होगा, क्या क्या संख्या आ सकता है, यानी या तो 1 होगा या तो 9 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81, या तो यानी इकाई अंक के हिसाब से हम लोग क्या देख लिए कि या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब बचा हुआ संख्या कौन सा है, बचा हुआ संख्या 149 है, यानी 149 जो है 146 है, 146 है वो किसके बीच आ रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी 12 12 144 और 13 13 169, 12 12 में 144, यानी ये 12 का हो गया और ये कितना हो जाएगा, 13 का हो गया। अब ये देखेंगे किसका नजदीक है, यानी 12 का नजदीक होगा, छोटा वाला जो होगा उसी को सबसे पहले उठाएंगे, तो ये छोटा वाला हुआ, यानी 12 लिख दिए इसके अंदर। अब इसमें से देखेंगे, ये देखिए 12 का लिख दिए, 12 का स्क्वायर होता था तो 12 लिख दिए। अब ये दोनों में से 1 आएगा या 9 आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए देखेंगे ये जो संख्या है ये किसके नजदीक में है, ये नजदीक किसके में, छोटा वाला का नजदीक में है या बड़ा वाला का नजदीक में, छोटा वाला का नजदीक में है, तो ये छोटा वाला ये पकड़ लेगा, यानी ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए इसको ना घर में प्रैक्टिस कीजिए, जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। किसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना तभी जाकर आप परफेक्ट बन सकते हैं। 1 2 नहीं, आप इस कैलकुलेटर ले लीजिए, कैलकुलेटर के साथ कीजिए, अपने आप 10 50 के करीब करीब आप कर डालिए। जब आपके पास ये प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप देखेंगे कि सबसे आसान तरीका वो है 100% कौन सा है, हम लोग जो सिखाएंगे बच्चों को वो कौन सा सिखाएंगे, गुणनखंड विधि या भाग विधि। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हम लोग जिस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहां के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, टाइम मैनेजमेंट का ही खेल है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करेंगे, जो जो चीज हम लोग ट्रिक के साथ कर सकते हैं, देखिए मैं उसी ट्रिक को अपनाता हूं जिस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करके कर सकते हैं, जिस ट्रिक को अप्लाई करके हमारा टाइम बच सकता है, मैं उसी ट्रिक को करता हूं, और जो ट्रिक हर जगह काम करेगा उसी ट्रिक को ही मैं अपनाता हूं। मैं ऐसा नहीं कि कोई भी ट्रिक जे कुछ ले लिया जी, इस मेथड के लिए एक ट्रिक, दूसरे मेथड के लिए दूसरा ट्रिक, तीसरे मेथड, मतलब ये चैप्टर हम लोग करेंगे, एक चैप्टर में 50 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या 50 ट्रिक याद करेंगे, नहीं, हम लोग उसी ट्रिक को अपनाएंगे जो एक ट्रिक याद किए और बाकी के सवाल धीरे धीरे होते गए, ठीक है ना, उसी ट्रिक को अपनाएंगे। तो ये जो ट्रिक था, ये ट्रिक काम आता है, इसलिए हम लोग इस ट्रिक को अपनाएंगे। अगर ये कहीं काम नहीं आता ना तो मैं इस ट्रिक को आपको मना करता कि नहीं आप ये ट्रिक अपनाइए नहीं, क्योंकि इस ट्रिक के साथ हर जगह अगर अलग अलग, हर रूल के साथ अलग अलग चाहिए, हर मैथ में अगर अलग अलग ट्रिक चाहिए तो किस बात का ट्रिक है भाई। इससे तो अच्छा कि हम अपना जो मेथड है उसी मेथड के हिसाब से चलें, जो हम लोग बचपन से करते आए हैं उसी बचपन के मेथड से चलें। तो नहीं, जहाँ पर ट्रिक का जरूरत है वहाँ हम लोग ट्रिक अपनाएंगे, जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर ट्रिक नहीं अपनाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा सा चीज मैं बताया था सबसे पहले कि जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 8 √8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका जो निकलेगा यानी वर्गमूल जो निकलेगा वो डेसिमल में निकलेगा, दशमलव में निकलेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका भी थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है। अब इस ट्रिक के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब हम लोग 9 का निकालते हैं तो इसको 9 का क्या करते हैं, 3 × 3 3 × 3 और दोनों में से जोड़े में से एक निकल जाता है, ये 3 हो जाता है, यही तो है। तो सेम इसका कैसे करेंगे, इसका करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, इसके लिए भी मैं इसलिए ट्रिक का अपना रहा हूँ क्योंकि ये क्या होता है, हम लोग ना इसके पीछे काफ़ी टाइम बर्बाद कर देते हैं। इस ढंग का सवाल आ जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं और हम लोग इस सवाल को क्या करते हैं, लास्ट अंत तक हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे √8 का मैं बोला था, तो √8 का कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। 1 2 सवाल जब करेंगे ना तो आसान है। इसको क्या करेंगे, इसके आसपास के जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको ले लेंगे, यानी इसका आसपास के कौन सा है, 9 है, 9 को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते थे। अच्छा देखिए 9 को क्या करेंगे, 9 ले लेंगे और क्या करेंगे इसको 1, यानी 9 से अगर 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है ना ये एक्चुअल रूल नहीं है, √9 से 1 घटाएंगे तो √8 नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे,
निकालने के लिए, सवाल को निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे, इस ढंग का करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये रूट जो 9 है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं क्या, 3 कर सकते हैं क्या, 3 कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना है, इसको रूट जो हम लोग बना रहे हैं, ये जो 3 है ना, 3 का डबल कर लेंगे, यानी जो रूट से निकलेगा उसका जस्ट डबल कर लेना है यहाँ पर, जस्ट डबल कर लेना है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको फिर आप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 6 18 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 17, 17 से 6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे। कैसे करेंगे, भाग करके देख लीजिए, 17 को 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना 12 हो गया, 5 आया नहीं जाएगा, डिसिमल हो गया, लग गया। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, फिर 2 हो गया, ठीक है ना, फिर दशमलव था 0 हो गया, 6 3 18 हो गया, फिर 2 हो गया। अब ये क्या करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2.83 हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ गया, इसका जो होगा 2.83 होगा, आसान सा निकल गया। और एक सवाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये भी तो है, इसके आसपास के कोई से भी ले सकते हैं। इसके आसपास का आप ले लीजिए, इसके आसपास का ले लेंगे हम लोग, 16 ले लेते हैं, -1 कर देते हैं। 16 का कितना होगा, 4 -1, इसका डबल करना है 8। अब कितना हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, 8 6 48, 48 से 8 चौका 32, 32 के 31 बटे 8 कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, यानी भागा कर लेंगे। ऐसे भी हम लोग भाग कर सकते हैं, 8 8 3 8 24, ठीक है ना, दशमलव लगेगा, ओके, 7 दशमलव लगेगा, 70 हो जाएगा, 8 8 64, 6 फिर 60 हो जाएगा। तो इसको मतलब कुल मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया, गुड। इसी ढंग का आप क्या कीजिए, √6 का निकालिए, √3 का निकालिए, कोशिश कीजिए √2 का निकालिए। अब √2 का कैसे निकला, क्योंकि इसका इस ढंग का सवाल आते हैं, √5 का आता है, सवाल आता है। √5 का भी जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसके आसपास का यानी 4 दे देंगे, इसके आसपास का लेना है, 4 दे देंगे, 4 के साथ 1 कर दो, प्लस ही कर दो। प्लस जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा जी, इसके अंदर डबल करना है, यानी 4 हो जाएगा। 4 दूना 8, 1 9, यानी कितना हो जाएगा, 9 बटे 4। इसको जब हम लोग भागा देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 10 हो गया, 4 दूना 8 20, 4 5 6 20, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी ढंग से आप घर में तैयारी करते रहिए, काफ़ी सारा चीज़ तैयारी कीजिए, जितना तैयारी करके हम लोग लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वर्ग और वर्गमूल का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका तैयारी करेंगे, उसको हम लोग सीखेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।